सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो है सिराज ने अपना पहला 5 विकेट हॉल लिया है साउथ अफ्रीका में। और उसके बाद भी अभी जो है परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा इंडिया कैसे बैटिंग करने वाली है। आपको क्या लगता है आस्था? देखिए ऋतिक, अभी तक का जो हम मैच देख रहे थे, अभी मैं और अभिषेक भी यही बात कर रहे थे कि आज के इस पूरे मैच में मियां मैजिक का जो मैजिक है, जो एक्चुअल मैजिक है, जो इतने टाइम से कहीं ना कहीं टेस्ट में मिस हो रहा था, वो वापस आ चुका है। जसप्रीत बुमराह ने भी 2 विकेट लिए, उसके साथ मुकेश कुमार ने भी 2 विकेट लिए और अपने डेब्यू पे 2 विकेट लेना आई थिंक अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा सेकेंड इनिंग्स में भी। बट हमने ये देखा है कि अगर साउथ अफ्रीकन बैटर्स जो हैं, अगर वो कहीं परफॉर्मेंस लैक करते हैं तो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स बहुत अच्छा कमबैक करते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो अब अभी तक हमने देखा कि डिफिकल्टी नो डाउट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हम बाउंस की बात कर रहे थे, अनइवन बाउंस की बात कर रहे थे, पिचेस में क्रैक की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि ना अब टफ होने वाला है इंडियन बैटर्स के लिए भी, क्योंकि रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं आए हैं, विराट कोहली की भी जो हम क्लास परफॉर्मेंस कहते हैं वो नहीं आई है, केएल की हमने देखा सेंचुरी आई है, लेकिन केएल जब एक इनिंग्स में रन बनाते तो दूसरे में ठप हो जाते हैं। तो ये मिस मैच है ना, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं ना कहीं भारत को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि अभी जिस तरीके से विकेट की परफॉर्मेंस आई है ये काफ़ी अच्छा एनालिसिस था, क्योंकि जिस तरीके से विकेट की एनालिसिस आई है, अगर पहले इनिंग्स में और फर्स्ट डे पे विकेट ऐसा परफॉर्म कर रहा है तो इंडिया सेकंड बैटिंग कर रही है, हमको सबको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि चौथी इनिंग्स में विकेट कितना डिटोरिएट हो सकता है ये इंडिया को बहुत लॉजिकली यहाँ खेलना पड़ेगा, क्योंकि पहले इनिंग्स में अब इंडिया को एटलीस्ट यहाँ से 100 या 150 रन की लीड रखनी होगी अपने पास। उसके बाद क्योंकि अब फोर्थ इनिंग्स में आप बैटिंग करेंगे, कंडीशन सबसे डिफिकल्ट तब होंगे, तो वो कंडीशंस को टैकल करने के लिए अभी आप एटलीस्ट 150 से 200 रन बफर लेके चलिए। फिलहाल 55 रन जो है काफ़ी कम है मेरे हिसाब से। एंड अगेन सेकंड लोएस्ट टोटल है ऋतिक, इससे पहले 38 रन था। मैं और अभिषेक अभी यही बात कर रहे थे कि जो सेकंड था इससे पहले वो 58 रन था, लेकिन अब भारत का आ चुका है 55 रन और इससे पहले 38। तो मतलब जब हम साउथ अफ्रीका जैसी ग्रैंड टीम को देखते हैं, जिस टीम में इतने क्लास बल्लेबाज, मतलब एबी डिविलियर्स की वजह से साउथ अफ्रीका जो क्रिकेट है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुआ था, जिनकी वजह से जब मैं बचपन से देख रही थी तो तब जो एबी डिविलियर्स का जो मैजिक था, या फिर जो रबाडा का अब हम आजकल उसमें देख रहे हैं, तो रबाडा की भी जो क्लास पोटेंशियल है, मतलब जो बैटर्स ने गड़बड़ करी है ना, वो कहीं ना कहीं जो उनके बॉलर्स है वो बहुत अच्छे से कवर करते हैं। आप येंसन की बात कीजिए, येंसन ने कितनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम दी है इंडियन बैटर्स को। जब वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच भी था तो सबसे ज़्यादा यही बात हो रही थी कि येंसन क्या कमाल दिखाते हैं या फिर रबाडा क्या कमाल दिखाते हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पे भारी ना पड़ जाए। और जिसका डर था सबको, अनफॉर्चुनेटली हम उस पड़ाव को पार कर गए थे और जो आउटपुट था वो हमारे फेवर में नहीं था। लेकिन जब देखिए जैसे ये सिराज की जो ये लाल रंग की जो ये गेंद है, जो हवा में लहर रही है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि गाबा में जब डेब्यू करा था उन्होंने, उस टाइम जो परफॉर्मेंस थी वो अभी तक नहीं देखने को मिली थी दोबारा, और वही टीम मैनेजमेंट एक्सपेक्ट भी कर रही है। मोहम्मद सिराज जब से बुमराह को भी बीच में इंजरी हुई थी उसके बाद बहुत ही ग्रो करे हैं एज अ बॉलर, इंडिया के स्ट्राइक बॉलर निकल के आए हैं। हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बुमराह की एब्सेंस में टीम इंडिया कैसा परफॉर्म करेगी, बट जब तक सिराज थे हमको खास उनकी कमी महसूस नहीं हुई। एंड आज के दिन भी जो दोनों इन्हें साथ में खेला है, अभी सिराज को हमको दिखाई दे रहा है कि सिराज के पास 6 विकेट हैं, बुमराह के पास 2 विकेट है, बट हमको मालूम है कि इसमें इस 6 में बुमराह का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि दूसरे एंड से जो इतना प्रेशर मेंटेन करके रखा बुमराह ने, आई थिंक उसके चलते सिराज को एक एंड से विकेट्स रेगुलरली मिलते रहे। एंड अगेन अभी 55 रन का जो स्कोर है साउथ अफ्रीका ने स्कोर किया है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया अभी बहुत एक अच्छे पोजीशन में, कम से कम यहाँ वो चाहेंगे कि 250 से 300 रन रखें ताकि आप अच्छी खासी लीड के साथ एक दिन एंड करें। देखिए ऋतिक, 250 से 300 रन तो खैर मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही बड़ा टोटल है, और अगर साउथ अफ्रीका जैसी टीम ऐसे पत्तों की तरह बिखर गई है तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा टोटल। बट हाँ देखिए, मैं देखती हूँ जो ये स्कोर है यहाँ से वो कहीं ना कहीं 150 के आसपास मैं देखती हूँ स्कोर की इंडिया को। हाँ 100-120 रन की लीड मिल सकती है, जो कि मिलनी चाहिए अगर इंडियन बैट्समैन आते हैं और वो भी साउथ अफ्रीकन बैटर्स की तरह से फटाफट चले जाते हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। जो आपके बॉलर्स ने इतनी मेहनत करी है वो सारी की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। जो सिराज के 6 विकेट्स हैं, बुमराह के 2 हैं, मुकेश कुमार के 2 हैं, तो वो जो उन्होंने बांधा है एक छोटे टोटल में, जो उन्होंने बांधा है, जो उन्होंने बहुत जल्दी विकेट्स थे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे कि अगर जो बैटर्स हैं वो ढंग से नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगा आज ऋतिक कि जो साउथ अफ्रीकन बैटर्स थे उन्होंने हर बॉल को खेलने की कोशिश करी। मतलब आपको पता है कि टेस्ट डिफेंसिवली नहीं खेला, वो अग्रेसिव भी नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे ना डिफेंस इतना दिखा नहीं, क्योंकि जितने भी आप देखिए, आप जो
कैचेस पे जो वो आउट हुए हैं सबके सब, या फिर बोल्ड हुए हैं एक दो, तो उसमें जो वो अप्रोच मैं हमेशा देखती हूँ ना साउथ अफ्रीका की, हो सकता है कि टीम में सारे यंगस्टर्स है तो जो वो चेंज ऑफ माइंडसेट, चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव जो होता है वो कहीं ना कहीं रहा होगा, लेकिन जो अप्रोच है ना, मुझे लगता है कि वो भारत को एक बहुत ही टैक्टिकल अप्रोच लेनी चाहिए कि आपको पता चले कि हाँ उन्होंने क्या गलतियां करी, आप उनकी गलतियों से सीखे। देखिए जितने भी सिराज ने विकेट लिए सारे कॉट एंड गोल, मतलब लाइक कॉट बिहाइंड द विकेट। तो आई थिंक जैसी आप बात कर रहे हैं अभी, विकेट काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। जो मैं अगर डिसमिसल्स की हम एक बार बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एडन मार्क्रम का डिसमिसल था, बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी सिराज के लिए, एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा बैट्समैन वहाँ पे कुछ कर नहीं सकता था। बट सबसे डिसअपॉइंटिंग मेरे ख्याल में 2 विकेट्स थे डीन एल्गर। प्लेड ऑन हो गया, जिस तरीके का बाउंस था उस विकेट में, ऑब्वियसली 2.5 और 3 ओवर खेल चुके थे, बाउंस मालूम पड़ गया था उनको अनइवन है, बट अगेन कट मारने गए और प्लेड ऑन हो गए वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में उस विकेट के बाद जो है कभी साउथ अफ्रीका रिवाइव नहीं कर पाए अपने आप को। एंड अगेन टिजॉर्जी का भी हम विकेट देखेंगे, डाउन द लेग पीछे की तरफ आउट हुए, एंड आई थिंक वो डिलीवरी इतनी विकेट टेकिंग नहीं थी, बट शॉट सिलेक्शन वहाँ पे थोड़ा और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को सोचना पड़ेगा। एंड जैसे कि हम फॉर्मर टीम की बात कर रहे थे, आप बता रहे थे AB डिविलियर्स कितना बड़ा इन्फ्लुएंस कर चुके हैं क्रिकेट को, स्पेशली साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को। एंड अगेन ये जो टीम निकल के आई है, फर्स्ट टेस्ट मैच में जैसा परफॉर्मेंस था, जितना स्टेबली खेला था इन्होंने अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, वो भी कंडीशंस इतनी आसान नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो आज का परफॉर्मेंस हमको दिख रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड अगेन एट द सेम टाइम उस टाइम पे इंडिया ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी जितनी आज करी है। जो तरफ से जो हम कहते हैं ना कि खामियां जो थी वो दोनों ही तरफ से वो है कि यहाँ पिछली बार इंडियन बॉलर्स ने इतनी अच्छी बॉल नहीं करी थी, उनके बैट्समैन ने अच्छा परफॉर्म किया था, आज बैट्समैन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं वही ये बात मैं ऋतिक बार बार कहना चाहूँगी कि अब जो बैट्समैन है सारा दारोमदार उनके ऊपर है कि आप इस फर्स्ट इनिंग्स में कितनी लीड ले लेते हैं, क्योंकि इनिशियली जब वो प्रेशर आता है ना आपके ऊपर, तो जो आप अंडर प्रेशर खेलते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग्स है उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है, फर्स्ट इनिंग्स के बाद आपके पास चांस होता है कि आप सेकंड इनिंग्स में कम बैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बात सच हो गई, मैं तो चाहती हूँ कि आपकी बात सच हो कि अगर 250 रन भारत बना देती है और जो वो लीड है वो आ जाती है 220 रन की जो लीड आ जाती है, तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीकन बैटर्स जो जब सेकंड इनिंग्स पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आएंगे।